हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2025 की एकदम से ही एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप सभी को पता लग गया होगा कि 12 सितंबर से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। पूरा का पूरा जो आपका एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग का, वो आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अब से पहले भी एसएससी सीजीएल एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं और अब के बाद में जो भी एग्जाम होगा सब में भी मेरे भाई फिगर काउंटिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई, इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलता है तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 3। तो ध्यान से देखो भाई, सर 3 तो इसमें हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे भाई 3 इसमें हो गए, ठीक है। सर 3 इसमें हो जाएंगे, तो 3 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। इसके अलावा सर 3 इसमें हो जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 3 तुम्हारे ये हो गए 9 हो गए। 9 के बाद में एक तुम्हारा ये 10वां हो गया, एक तुम्हारा ये 11वां हो गया और एक ये पूरा का पूरा 12वां हो गया। तो जिन्होंने 12 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसको भी ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 8। लेकिन अगर इसमें एक लाइन और खींच दूँ तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12। लेकिन अगर एक लाइन और खींच दूं तो अब इसमें कितने हो जाएंगे? 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो मेरे भाई सेम ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको तुमको समझ में आएगा कि सर ये हाँ बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। तो ध्यान से देखेंगे तो तुमको पता लगेगा कि 8 तो इसमें हो जाएंगे और 8 इस नीचे वाले में हो जाएंगे। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 17। और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई? आपके 18। तो 18 तो तुम्हारे ये हो गए। फिर मैंने अभी बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, तो 18 और 3 तुम्हारे ये हो गए। फिर सेम ऐसा ही तो है ये भी, हाँ सर सेम ये भी ऐसा का ऐसा ही है। तो 18 और 3 इसमें हो जाएंगे। तो देखो भाई, 18 और 3 21, 21 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? आपका 24। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 24। अब 24 के बाद में देखो सर, 24 के बाद में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, सर ये 25वां हो गया। और एक इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया मेरे भाई? आपका 26वां। 26 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें? हम तो नहीं करेंगे। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। सीधी सी बात है। 8 इसमें है, 8 इसमें है, 16, एक तुम्हारा ये बन गया 17, एक तुम्हारा ये बन गया 18, 3 इसमें बन गए। तो मेरे भाई 18 और 3 21 हो गया। 21 के बाद में 3 इसमें बन गए, तो 18 और 3 21 और 3 24 हो गए। 24 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 25, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 26। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें अलग लॉजिक लगेगा। मैंने आपको, और मैंने क्या भाई, पूरी दुनिया ही आपको बताती है कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम देखने को मिल जाए, मान लो कि इसमें एक लाइन और खींच दी, एक और खींच दी, एक और खींच दी, इस तरीके से अगर डायग्राम देखने को मिले तो त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं? सर इनकी नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो गई। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेम डिट्टो का डिट्टो कारनामा यहाँ पर हुआ है, ठीक है भाई। सेम डिट्टो कारनामा यहाँ पर हुआ, ये ऐसा ही तो है,
हाँ सर, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हो वैसा ही है। तो देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 10 तो तुम्हारे ये हो गए। 10 के बाद में एक तुम्हारा ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया, तो 2 तुम्हारे ये हो गए। फिर मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलता है, इसमें आपके 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 तुम्हारे इसमें हो गए। इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, तो कितने हो जाएंगे? 2 इसमें हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए भाई? 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो इसमें हो गए मेरे भाई टोटल 17। अब 17 अगर नीचे हैं तो ये भी तो सेम ऐसी ही आकृति है, तो 17 अगर नीचे वाली में है तो 17 ऊपर वाली में भी होंगे। तो 17 और 17 कितने हो गए मेरे भाई? 34 हो गए। तो जिन्होंने 34 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम बनता है तो इसमें भाई इनको काउंट कर लेते हैं कि ये कितने खाने हैं। 1 2 3 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 के बाद में ये 11वां और ये 12वां, 12 और 3 इसमें बनेंगे, तो 12 और 3 15, 15 के बाद में एक इनको मिलाकर बनेगा 16, एक इनको बनाकर बनेगा 17। तो 17 इसमें, 17 इसमें, 34 हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो बताओ भाई, इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बता दो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं। तो भाई एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपको फिगर काउंटिंग का पेपर में जरूर देखना है। अब जिसका पेपर जब भी हो, शुरू से लेकर लास्ट तक जब भी आपका पेपर है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरे भाई, अभी बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 इसमें हो गए, 3 के बाद में 3 इसमें हो गए, तो कितने हो गए? 6, 3 इसमें हो गए, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 के बाद में 3 इसमें हो गए, 9 और 3 12 और 3 इसमें हो गए, तो मेरे भाई 15, 15 के बाद में ये तुम्हारा 16, ये तुम्हारा 17। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो भाई 6 तो ये हो गए, तो 6 ये कम 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद में 3 इसमें हो गए 15, 15 के बाद में ये 16 और ये तुम्हारा छोटा सा 17। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो बताओ मेरे भाई, जैसा जैसा मैं करवाता जा रहा हूं वैसा वैसा तुम भी सोचो मेरे भाई, तुम्हारा भी आंसर आ जाएगा। जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने तुमको क्या बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8। और जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो इसमें कितने होते हैं मेरे भाई? 3। तो ध्यान से देखो, तुमको पता लगेगा कि सर 8 तो इसमें हो जाएंगे, 8 तो इसमें हो जाएंगे, ठीक है, 3 इसमें हो जाएंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। एक मेरे भाई ये पूरा का पूरा बनेगा, एक ये पूरा का पूरा बनेगा, तो एक तुम्हारा इसमें हो गया, तो कितने हो गए? 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 हो गई। 12 के बाद में ये तुम्हारा 13वां, ये तुम्हारा 14 नंबर का, ये 15 नंबर का, और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई, कौन से नंबर का बनेगा? सर ये 16 नंबर का बनेगा, ठीक है। हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? देखो 8 इसमें बढ़ेंगे, 8 और 3 11, बिल्कुल एकदम सही है। 11 के बाद में एक ये 12 हो गया, 12 के बाद में 13 नंबर का, 14 नंबर का, 15 नंबर का, और एक इसको मिलाकर बनेगा 16 नंबर का। इसके अलावा मेरे भाई एक तुम्हारा इस सब को मिलाकर भी तो बनेगा। हाँ सर, तो 16 और 1 कितना हो गया? 17। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 17 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई। जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही तुम्हारा हाथ जो है साफ होता जाएगा, ठीक है भाई।
जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे हाथ उतना ही साफ होता जाएगा और एग्जाम में फिर तुमको कोई भी जो है तकलीफ नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो देखो इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से देखो भाई, इसमें एक गलती मत कर देना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन इधर को तो कोने पे है लेकिन इधर को कोने पे नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि देखो इसमें एक कोण तो ये हो गया, एक कोण तुम्हारा ये हो गया, एक कोण तुम्हारा ये और एक कोण तुम्हारा ये, तो 4 कोण हो गए। तो इसका मतलब मेरे भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी में मत कर देना सर ये लाइन ऐसे है ये लाइन ऐसे है तो 8 तो ये हो गई। 8 नहीं बनेंगे क्योंकि भाई इसमें ये लाइन इस कोने में नहीं है, थोड़ी सी तिरछी चली गई, ठीक है तो छोड़ते हैं। देखो भाई 3 तो इसमें बन जाएंगे सर, 3 हो गए। इसके बाद में एक इसमें बनेगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। तो 4 अगर इसमें है तो 4 इसमें भी बनेंगे, तो 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, तो टोटल हो गए कितने 8। 8 के बाद में ये तुम्हारा 9वां हो गया, ये तुम्हारा 10वां हो गया। एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई 11 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 12 नंबर का, एक मेरे भाई ठीक है 12 हो गए। 12 के बाद में और कोई बनेगा नहीं, ठीक है और कोई बनेगा नहीं क्योंकि इसको तो देखो हम बना नहीं सकते, ठीक है इसको तो हम बना नहीं सकते क्योंकि भाई यहाँ पर तो ये इसमें 4 भुजा हो गई 1 2 3 4, तो ये तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके कितने हैं मेरे भाई 12 ही त्रिभुज हैं। कितने मेरे भाई 12 हैं, सीधी सी बात है 3 और 1 4 इसमें हो गए, तो 4 और 4 8 हो गई। 8 के बाद में 9वां, 9वें के बाद में 10वां, एक ये बनेगा तुम्हारा 11वां, एक ये तुम्हारा बनेगा मेरे भाई आपका 12वां। 12 ही है, राइट आंसर 12 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब देखो भाई बड़ा डेंजर सवाल है, ठीक है बस एक को काउंट कर लो, चाहे तो तुम ऊपर वाले को निकाल लो चाहे नीचे वाले को निकाल लो। नीचे वाला निकाल लिया तो दुगुना कर देना क्योंकि सेम ही तो है, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है, तो किसी एक का आंसर निकाल लो तुमको पता लग जाएगा। तो देखो वही ट्रिक अपनाओ, मैंने तुमको बोला था जब भी ऐसा डायग्राम आता है कितने त्रिभुज होते हैं 8, तो ध्यान से देखो ये ऐसा ही तो है, हाँ सर बिल्कुल डिट्टो ऐसा है, तो 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, तो 8 और 8 कितने हो गए मेरे भाई 16। 16 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 17, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 18 हो गए। 18 के बाद में 3 इनको मिलाकर बनेंगे, तो 18 और 3 कितने हो गए मेरे भाई आपके 21। 21 तो क्लियर हो गए। 21 के बाद में ये तुम्हारा 22 और ये तुम्हारा 23, तो 23 तो ऐसे हो गए जो सबको दिखाई दे रहे हैं कि भाई 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए 16, 3 इसमें हो गए 16 और 3 19, 19 के बाद में 21, 20, 20 के बाद में 21, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 22, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 23, तो 23 तो सबको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो भाई, अब मेरी नज़रों से देखो 23 हो गए, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा सर 24, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 25, एक मेरे भाई इन दोनों को मिलाकर बनेगा, देखो इन दोनों को मिलाकर भी तो बनेगा सर 25, ठीक है 22 25 26 हो गए, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई 27, 27 हो गए, हाँ सर 27 हो गए। अब देखो मेरे भाई और आगे चलो, एक ये ठीक है एक ये बनेगा 27 के बाद में 28, एक इन सबको मिलाकर बनेगा 29 और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा कितना हो गए मेरे भाई आपके 30। तो 30 अगर इसमें है तो 30 इसमें भी होंगे, तो 30 और 30 कितने हो गए टोटल 60 हो गए। तो जिन्होंने 60 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है, ठीक है। तो 23 तक तो क्लियर थे, 23 तक तो सबको दिखाई दे रहे थे। 23 के बाद में एक इनको मिलाकर बनेगा 24, एक इनको मिलाकर बनेगा 25, एक इनको मिलाकर बनेगा 26, एक इनको मिलाकर बनेगा 27, फिर एक इनको मिलाकर बनेगा 28, एक इनको मिलाकर बनेगा 29 और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 30। तो 30 नीचे वाले में और 30 ऊपर वाले में, टोटल हो गए मेरे भाई कितने 60। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। 60 आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब इसको मैं नहीं करवाऊंगा, इसको मैं नहीं करवाऊंगा,
क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि भाई तरीका मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसा कोई बनता है तो कैसे निकालते हैं, 1 2 3 इनको जोड़ देते हैं, और इसका तुमको पता ही है कि कैसे निकालेंगे, इसमें कितने हुए 3। तो भाई इसका आंसर तुमको क्या करना है, कमेंट में करना है, ठीक है भाई। जब ये क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट में आंसर कर देना कि इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस क्लास को यहीं पर रोक के काउंट करके कमेंट कर दो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बताओ भाई इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो भाई, मैं देखो अब तुमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलता है, इसमें 5 त्रिभुज होते हैं। सर 5 कहाँ कहाँ होते हैं हमको भी बताओ। तो एक ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक ये पूरा का पूरा 5 हुआ। तो मेरे भाई देखो सर 5 हो गए इसमें, 5 हो गए इसमें, 10 हो गए, 5 हो गए इसमें तो 15 हो गए, 15 और एक 16, और एक ये पूरा का पूरा बनेगा मेरे भाई 17। तो जिन्होंने 17 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसको ध्यान से देखो और बताओ टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, एक लाइन खींचेंगे तो 12 बनेंगे, एक लाइन और खींचेंगे तो 16 बनेंगे। लेकिन भाई इसको देखो सर, ऐसा अगर ये होता तो इसमें 8 होते, लेकिन इसमें एक लाइन और खींच दी, तो अब इसमें कितने हो गए मेरे भाई 12, 12 इसमें हो गए, ठीक है। 3 देखो इसमें बनेंगे तो 3 एकम 3, 3 इसमें बनेंगे, 3 दूनी 6, 3 इसमें बनेंगे, 3 तिया 9, और 3 इसमें बनेंगे, 3 चौके 12। तो 12 तो ये हो गए और 12 ये चारों तरफ हो गए। कितने हो गए मेरे भाई 24। अब 24 के बाद में देखो मजा आएगा। सर एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 25वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 26वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 27वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 28वां। 28 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम तो नहीं करेंगे। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो एक तरीका तो ये है भाई कि जब भी ऐसा डायग्राम मिले आंख बंद करके 16 आंसर कर देना, या तो आप इसको रट लो मेरे भाई, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम कभी भी पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे डायग्राम कभी कभार एग्जाम में आ जाते, सेम डिट्टो का डिट्टो ही हो सकता है कि पेपर में मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि सेम डिट्टो का डिट्टो पेपर में मिल जाए, तो या तो आप इसको रट लो कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं 16। अगर रटा नहीं जा रहा, समझना चाह रहे हो तो समझ के देख लो मेरे भाई। अब समझो, मैं समझाता हूं। देखो 3 त्रिभुज बनेंगे, इसमें बन गए 3 त्रिभुज। हाँ सर 3 तो ये हो गए, कलर चेंज करते हैं फिर बताएंगे। सर 3 इसमें बनेंगे, हाँ सर 3 इसमें भी बनेंगे, बिल्कुल। कलर चेंज करते हैं फिर दोबारा समझाएंगे। 3 इसमें बनेंगे मेरे भाई, हाँ सर 3 इसमें भी बनेंगे। तो कितने हो गए सर, आप बोलोगे ये तो मेरे भाई आपके 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गए। सर 9 तो आपने बता दिए और ये तो हमको भी दिखाई दे गए। अब मेरे भाई सर एक देखो, अब ये ठीक है, अब ऐसे करो सबको भूल जाओ और तुम फोकस करो सिर्फ किस पर, इस पर। मैं जिस पे बता रहा हूं भाई तुम फोकस करो सिर्फ इस पर, ठीक है। देखो तुम इस पे फोकस करो सिर्फ, ठीक है। तो ये भी तो एक तरीके का ही है सर, ये भी तो एक तरीके का त्रिभुज ही बन रहा है। हाँ सर, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो कितने हो गए मेरे भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 12 हो गए। अब 12 के बाद में देखो, एक इसको मिलाकर बनेगा सर 13 नंबर का, एक इसको मिलाकर बनेगा 14 नंबर का, एक इसको मिलाकर बनेगा 15 नंबर का, और एक मेरे भाई इसको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 16 नंबर का। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 16 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े आराम आराम से ये सवाल तुमको समझाया है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार क्लास को पीछे लेके और देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा।
लो भाई, इसमें बता दो दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बड़ा ही खतरनाक सवाल है भाई, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक त्रिभुज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम बने, इसमें 5 त्रिभुज होते हैं, तो मेरे भाई 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, कितने हो गए 10। 10 के बाद में 3 इसमें हो गए, कितने हो गए 13, और 3 इसमें हो गए, तो 13 और 3 कितने हो गए मेरे भाई 16। तो 16 हो गए इसमें, बिल्कुल सर 16 हो गए, तुमने बिल्कुल सही बोल दिया। तो देखो एक बार फिर से काउंट कर लो, क्या पता चक्कर पड़ जाए, ठीक है, क्या पता चक्कर पड़ जाए। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 इसमें हो गए तो 13, और 3 नीचे वाले में हो गए, तो मेरे भाई कितने हो गए 16। तो 16 के बाद में देखो, अब एक इसको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 17, और एक इसको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 18। तो 18 अगर इसमें है तो 18 इसमें भी होंगे, तो 18 और 18 36। और मैंने तुमको क्या बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो इसमें तुम्हारे 8 त्रिभुज होते हैं। जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो इसमें तुम्हारे 8 त्रिभुज होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 18 और 18 36, और 8 कितना होता है 44। तो जिन्होंने 44 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो गए 44। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। तो आयत काउंट करने का सबसे आसान तरीका है, देखो भाई 1 2 और 3 कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 6 अगर ऊपर वाले में है, 6 अगर ऊपर वाले में है तो 6 ही नीचे वाले में भी होंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए भाई 12। अब 12 तो ये हो गए। अब ऐसे करो, ऐसे सोचो कि बीच की लाइन इसमें नहीं है, ठीक है, ऐसे सोचो कि बीच की लाइन नहीं है। तो अब देखो तुम्हारा एक खाना ये बन गया, दूसरा खाना ये बन गया, और तीसरा खाना ये बन गया। तो अब फिर से इसमें 6 हो गए। तो 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, और 6 ये पूरे में। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18। यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये भी सिंपल सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूं भाई। इसमें देखो कितने त्रिभुज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, और एक हो गया ये मेरा भाई आपका 13। तो 13 त्रिभुज मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई, 13 इसमें दिखाई दे भाई। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और एक हो गया मेरे भाई आपका ये 13। तो 13 के अलावा तो और इसमें कोई दिखाई दे भी नहीं रहा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, फटाफट कमेंट करो। तो वर्ग काउंट करने का तो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका होता है वर्ग काउंट करना। भाई देखो मैं इन छोटे छोटे को भूल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये छोटे छोटों को भूल रहा हूँ, ठीक है, इनको भूलता हूँ। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया। नीचे की तरफ देखेंगे तो 1 2 और 3, यानी कि इधर को भी 3 है, इधर को भी 3 है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 1 2 और 3 इनका स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो जोड़े 9 और 4 13, और 1 14। तो 14 तो ये हो गए। 14 के बाद में ये 15वां, ये 16वां, ये 17, ये 18, और ये 19। तो जिन्होंने 19 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल आपका गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए भाई नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताई कितनी होगी। तो देखो भाई सिंपल सवाल है यार, क्योंकि अभी बता के आया हूं कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम बनता है इसमें 5 त्रिभुज होते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। और जब भी ऐसा बनता है इसमें आपके 8 त्रिभुज होते हैं। तो 20 और 8 का 28। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।